नमस्कार किसान भाइयों एवं युवाओं। मैं अपना प्रथम वीडियो बनाने जा रहा हूं, जिसमें कि मैं आपको अपनी खतौनी अपने मोबाइल पर कैसे देखें और क्यों देखें ये बताने की कोशिश करूंगा। साथियों, वीडियो बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य अपना आपके प्रति समर्पण कायम रखना एवं आपको अपनी भूमि से परिचय करवाना, जिससे कि आप आगे आने वाली छोटी छोटी समस्याओं का समाधान कर सकें एवं बार बार तहसील एवं लोकवाणी पर भागने में नष्ट होने वाले समय को बचा सकें। आइए, मैं वीडियो को आगे बढ़ाते हुए बता रहा हूं कि खतौनी मोबाइल पर कैसे देखें। जानकारी के लिए किसान भाई सुदूर तहसील या लोकवाणी तक भागते हैं, पूरा दिन व्यर्थ जाता है, उसके बाद जानकारी हासिल हो पाती है। तो ऐसी जिज्ञासा शांत करने के लिए यदि आप थोड़ा प्रयास के बाद अपना ज़मीन से संबंधित रिकॉर्ड घर पर ही उपलब्ध मोबाइल पर देख सकें तो बेहतर होगा। तो इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपना नेट खोलने के बाद गूगल पर भूलेख शब्द लिख दें। तो ये भूलेख हिंदी में या इंग्लिश में कैसे भी लिख दें, तो मैं हिंदी में ही लिख रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर किसान भाई मेरे हिंदी भाषी हैं। तो ये भूलेख लिखा मैंने, इस पर देखो ये इसकी साइट भी लिख के आ गई, upbhulek.gov.in। ये इंग्लिश में भी लिख सकते, नहीं तो ये सर्च करने पे आ गए, इसी पे आप क्लिक कर दें। क्लिक करने से आपके सामने उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों की लिस्ट आ जाएगी। इसमें पहला कॉलम है जनपद चुनें, इसमें आप अपना जनपद चुन लें। जैसे मैं इटावा का रहने वाला हूँ, तो मैंने उदाहरण के लिए इटावा ही चुन लिया। उसके बाद इटावा जनपद की सभी तहसीलें अगले कॉलम में तहसील चुनने लिखा है, उसमें खुल के आ गई। तो आप अपने से संबंधित तहसील यहाँ चुन लें। जैसे मेरी तहसील चकन नगर है उदाहरण के लिए, तो मैंने चकन नगर को क्लिक कर दिया, तो ये इस पर हरा टिक लग के आ गया। अब इसमें अगले कॉलम में तहसील चकन नगर के सभी ग्राम की लिस्ट आ गई है। तो इसमें से आप अपना ग्राम चुनने के लिए या तो एक तरफ से ग्राम की लिस्ट देखते जाएं, नहीं तो थोड़ा आगे बढ़ें और ग्राम का पहला अक्षर चुनने के लिए पूरी हिंदी वर्णमाला लिखी हुई है, तो इसमें अपने ग्राम का पहला अक्षर देख के उस पर क्लिक कर दें। जैसे मैंने ये दलीप नगर चुनना है, तो मैंने दा पर क्लिक कर दिया। इससे क्या होगा कि ग्राम वाली लिस्ट में दा से संबंधित जितने गांव हैं वो छट के आ गए। इसमें मैंने दलीप नगर पर क्लिक कर दिया। अब ये दलीप नगर का डाटा देखने के लिए रेडी है। इसमें 3 विकल्प हैं, या तो आप अपना खसरा गाटा संख्या के द्वारा खोजें। तो खसरा गाटा संख्या, इसी को खेत संख्या भी कह सकते हैं, खेत नंबर जैसे हम तुम बोलते हैं। तो खेत नंबर, गाटा संख्या, खसरा संख्या ये एक ही चीज़ है। दूसरा विकल्प है खाता संख्या। ये खाता संख्या वास्तव में खतौनी में जो खाता नंबर होता है आपका, वो होता है। ये हर 6 साल बाद बदल जाता है, जबकि खेत नंबर या खसरा या गाटा संख्या ये जब तक चकबंदी नहीं होगी तब तक नहीं बदलेगा, ये स्थायी रहता है। या कभी बंटवारा होता है तो उसमें बटा वगैरह पड़ जाए, नहीं तो ये अमूमन चकबंदी ना हो तब तक स्थायी रहता है। और तीसरा विकल्प है खातेदार के नाम द्वारा खोजें। तो आपको जैसे खेत नंबर भी नहीं पता, खाता नंबर भी नहीं पता, तो आप खातेदार के नाम के द्वारा खोज सकते हैं। तो खातेदार के नाम पर आप क्लिक कर देंगे। इसमें क्या है, वही हिंदी वर्णमाला नीचे लिख के आ गई है। इसमें आप या तो अपना पूरा नाम लिख दें, या पूरा नाम लिखने में आप सक्षम नहीं हैं तो अपने नाम के शुरुआती अक्षर, जैसे मेरा नाम नरेंद्र है तो मैंने शुरू का अक्षर ना, फिर रा बना दिया, और रा पे ये एक ही मात्रा मुझे मिल गई तो मैंने ये चढ़ा दी। मान लो मैं आधा नाम नहीं बना पा रहा हूँ, कोई बात नहीं, मैंने शुरू के ये 2 अक्षर लिख दिए। इसी से खोजे पर जाएंगे तो ये इससे संबंधित जितने नाम हैं और साथ में पिता का नाम लिख के आ गए, उनके जितने भी खाते। इसमें मैं अपने खाते ढूंढ लूँगा, तो मेरे जितने भी खाते हैं या तो मैं उन्हें नोट कर लूँ, तो खाता नंबर सामने लिखा ही है, और नहीं तो एक एक करके यहीं से देख सकते हैं। तो मैंने जैसे मेरे इसमें 2 खाते आए, आप सर्च करेंगे तो इसमें
नरेंद्र, पिता का नाम श्री स्वामी दीन राजपूत। तो इसमें एक 269 ये नरेंद्र सिंह, पिता का नाम स्वामी दीन, और दूसरा खाता 52 000 ये लिखा 00052 ये आया। तो मैं मान लो अपना 52 नंबर ये देखना चाहता हूँ। चलो ठीक है, ये 52 पर मैंने क्लिक कर दिया। खोजें सब पहले ही क्लिक कर चुके हैं। अब उद्धरण देखें, उद्धरण का मतलब खतौनी देखें, या कह सकते हैं नकल देखें, या इसी को हम अमूमन यहाँ ग्रामीण भाषा में इंतखाब भी कह देते हैं, इंतखाब देखें। तो ये हमने जो है इस पर क्लिक कर दिया। अब इसने ये अपना कैप्चा लिख दिया। यहाँ क्या है कि वास्तव में और किसी साइट पर जाएंगे तो कैप्चा जैसा लिखा है हूबहू वैसा ही लिखना होता है। जैसे स्मॉल में लिखा है तो स्मॉल, कैपिटल में लिखा है कैपिटल। लेकिन चूंकि ये ग्रामीण लोगों से जुड़ा वो है, तो इसमें इन्होंने विकल्प ये दिया कि यदि आप कैपिटल लेटर को स्मॉल भी बना देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, चल जाता है। इसमें आप जो है इंग्लिश वर्णमाला ही यूज होगी, तो इसलिए इंग्लिश पे उसे मोबाइल कर लेंगे। उसमें 4 लिख दिया, कैपिटल की जगह स्मॉल भी बना दोगे तो ये आगे फंक्शन करता रहता है। ये 7 और ये 1, ये 1, ये एक बार आप चेक कर लें। उसके बाद ये आप इसे कंटिन्यू शब्द लिखा, इस पर कंटिन्यू कर। अब ये आपका खाता वो खुल के आ गया। देखो ये हम 2 भाई हैं, और बहादुर सिंह, नरेंद्र सिंह, इसमें हमारे पिताजी भी सह खातेदार हैं। तो इस तरह से ये मेरा खाता खुल के आ गया। इसमें ये ऊपर की पहली लाइन ज़रा मैं 1 मिनट बताना चाहूँगा। तो ग्राम का नाम दलीप नगर, परगना चकन नगर, तहसील चकन नगर, जनपद इटावा, फसली वर्ष 14 से 22 से 14 से 27। ये भी महत्वपूर्ण चीज़ है, इसके बारे में अगली वीडियो में आपको बताऊंगा ये फसली वर्ष क्या है। ये खाता संख्या 0052। ये आपका 5 अंकों में इसलिए लिया गया है कि किसी किसी गांव में बहुत अधिक खाता संख्या होती है, तो उसमें आ जाए, इसलिए 100 या 1000 तक होंगे तो बड़े इजीली इसमें आ जाएगा। इसे या आप प्रिंटर जोड़े हुए हैं तो इसका प्रिंट भी लिया जा सकता है, नहीं तो आप इसे सर्च कर लें। तो जब भी जिज्ञासा होगी आप बार बार सर्च करेंगे तो ये आपको कंटस्ट हो जाएगा। इसमें ये खेत नंबर है, खसरा संख्या जो लिखा है ये खेत नंबर। पहले कॉलम में नाम, पिता का नाम, निवास स्थान। दूसरे में ये खसरा संख्या है। तीसरे में क्षेत्रफल है। चौथे कॉलम में ये दिख रहा है जो, इसमें आदेश, जो भी आदेश होगा इसमें, जैसे कोई खरीदता है, कोई बेचता है, तो इसमें आ जाए, किसी भी कोर्ट से या न्यायालय से आदेश होगा इसमें आ जाएगा। एक टिप्पणी का कॉलम है, इसमें भी ऐसे ही आदेश, जैसे जैसे बंधक होता है कुछ, तो वो चीज़ इसमें आ जाती है। तो ये है। अब ये क्यों देखना चाहिए, इसके महत्व के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि जैसे आपको खेत नंबर पता, तो आप क्या करेंगे, आपके क्षेत्र में क्षेत्रीय लेखपाल पहुँचते हैं, कभी आपको दिखाई दिए तो आप जिज्ञासावश उनके पास जाके बता सकते हैं कि मेरे ये 371 नंबर में मैंने इस साल ये बाजरा बोना है मुझे, या बाजरा बोया है, या फला फसल बोई है। तो यदि उस फसल की पड़ताल का समय चल रहा होगा तो वो खसरा पर उसकी अंकित कर लेंगे, जो कि भविष्य में आपको जब खसरा की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको तुरंत उपलब्ध हो जाएगा। तो आपको ये शिकायत नहीं रहेगी कि हमने बाजरा बोया था, हमारे में मूंग दर्ज हो गई, या भगवान ना करे कभी देवी आपदा कोई आती है तो फसल को क्षत वगैरह होती है, तो उस समय परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं कि आपने उसमें जो फसल बोई है, त्रुटिवश, किसी भूलवश किसी दूसरे किसान ने बिना जानकारी के दूसरी फसल बता दी। अब जो फसल गलती से अंकित हो गई है उसमें मान लो कोई नुकसान हुआ ही नहीं हो, और वास्तव में आपके खेत में जो फसल बोई है उसमें नुकसान हुआ, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आप अपनी खेती के बारे में जानकारी बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो ये ख़त्म करता हूँ। आगे की वीडियो में जल्दी फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, नमस्कार।